नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। घुमक्कड़ी विद गुरुजी के इस कहानी स्टोरी टेलिंग में मैं आपको एक ऐसे मैनीटर, एक ऐसे आदमखोर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि जिसकी क्या कहते हैं, जिसकी कार्यशैली बड़ी विचित्र थी। कहा जाता है कि वो अपने शिकार को पहले परिरक्षित कर लेता था, चुन लेता था और उसके बाद में उसका शिकार करता था। जब वो आमोदखोर हो गया, मैनीटर हो गया, तो कहा जाता है कि आसपास के जो गांव के लोग हैं वो क्या करते थे कि इकट्ठा होकर के, भाई जब इस प्रकार से उस समय अभी भी जब गाँव के अंदर, पहाड़ों के अंदर मैनीटर हो जाता है, तेंदुआ या बाघ जो होता है मैनीटर हो जाता है, तो गांव वाले क्या इकट्ठा होकर के पशुओं के लिए, चारे के लिए, पानी के लिए जाते हैं। तो उस समय भी इसी प्रकार था कि लोगों को इकट्ठा होते थे और दिन के समय हल्ला करते हुए खेतों की तरफ जाते थे, वहाँ अपना चारा चूरा इकट्ठा करते थे। क्योंकि मनुष्य तो घर के अंदर रह सकता है, मगर जानवर तो उसको तो अनाज चाहिए चाहिए, उसे तो चारा चाहिए चाहिए। तो उसके लिए क्या करते थे, वो वहाँ जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, इसी प्रकार के मैनीटर जब वो उस इलाके के अंदर आया तो गांव वाले जो थे उन्होंने क्या किया कि इकट्ठा होकर गया है, पशुओं के चारे के लिए इकट्ठा होकर के गए वो। तो उनमें से जो नौजवान थे वो कुल्हाड़े और भाले लेकर देख रेख करने लगे और गांव की जो महिलाएं थी वो घास काटने लगी। तो कहा जाता है कि उसमें ना एक लड़की थी 16 साल की, वो तिमले के पेड़ के ऊपर चढ़ी और तिमले के पेड़ के ऊपर चढ़कर वो क्या करने लगी, घास काटने लगी अपने जानवरों के पत्ते के लिए। और नीचे जो लोग थे, जो महिलाएं थी, वो इकट्ठा कर रही थी। उसमें उसके शायद उसकी माँ भी रही, उसकी बहन भी रही हो। मगर दूर से जो बाघ था वो उन लोगों को देख रहा था और उसकी नज़र किस पे गई, उस लड़की पे गई जो पेड़ के ऊपर क्या कर रही थी, घास काट रही थी। और कहते हैं कि वो तीर की तरह उन लोगों के बीच में से आया और सीधा उस पेड़ में से उस लड़की को झपट कर जंगल की ओर ले गया। लोगों ने हल्ला मचाया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोग रोते चिल्लाते अपने घरों के ओर चले गए। और ये धारणा पक्की हो गई कि वो क्या करता है, अपने शिकार को क्या करता है, पहले लक्षित कर लेता है, फिर शिकार करता है। इसी कहानी में आगे मैं आपको बताता हूँ कि एक बालक था 14-15 साल का और उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। तो देहांत होने के पश्चात क्या हुआ कि वो गांव के अंदर, उसमें रोज़गार का साधन तो यही था कि गांव के खेतों में काम करो। तो गरीब परिवार का लड़का था, खेती भी कम थी, चाचा ताऊ जो थे उन्होंने उसको नहीं रखा। तो गरीबी का समय था, तो वो क्या करता था कि गांव के लोगों के खेतों में काम करता था और उनके पशुओं को चराया करता था। तो एक आदमी को उस पर दया आ गई, तो उसने क्या करा, अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए उस लड़के को अपने पास में रख लिया। ये उसी इलाके की बात है जहाँ वो आदमखोर क्या था, उस समय घूम रहा था। वो व्यक्ति क्या करता था कि उसको भेड़ बकरियाँ दे देता था, वो जंगल में जाता था उन्हें चराने के लिए। जब वापस आता था शाम को, तो वो बाड़े के अंदर उसके लिए खाना रख देता था, पानी रख देता था और बाहर से क्या करता था, कुंडा लगाकर, और वो अपने घर के लिए चला जाता था। वो थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा जो बाड़ा था भेड़ बकरियों का, जो छन्नी थी वो थोड़ी सी दूर थी। तो इसी प्रकार से दिन चलते रहे। तो वो फिर सुबह आता था आदमी और उसके लिए खाना लेकर आता था उस बच्चे के लिए, और वो उस बच्चों को खाना खाता था, फिर वो भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता था। ये दिनचर्या चली रही थी। तो एक बार क्या वो आदमी सुबह के समय जब आया, उसने कुंडा खोला तो देखा बकरियां पूरी की पूरी हैं, मगर वो जो जहाँ वो बच्चा सोता था वो वहाँ पर नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया गया तो गया क्या, बाहर से तो बंद था। फिर उसने गौर से वहाँ से बकरियों को हटाकर गौर से वहाँ से देखा तो वहाँ पे खून की क्या थी, कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। फिर वो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने ऊपर देखा, तो ऊपर देखा उसमें जो छत थी, वो जो उसकी जो खपरेल थी, जो पत्थर थे, उनको उठाकर वो तेंदुआ जो बाघ था वो अंदर घुसा और उसने एक भी बकरी को नहीं मारा, केवल उस लड़के को क्या उठाकर ले
अब ये कहानी बड़ी सोचने को मजबूर कर देती है कि एक जानवर क्या ऐसा कर सकता है कि वो पहले अपने लक्ष्य को निश्चित करे और उसके बाद उसे खाए। मगर ये कहानियाँ किताबों में दर्ज है तो मैं उसको आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या जानवर इतना चालाक हो सकता है कि वो केवल अपने पेट के लिए लोगों को पहले लक्षित करे और उसके बाद खाए। ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। इससे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अगली कहानी के लिए नमस्कार।